Hello class, good morning my dear students. How are you class 4th? I hope you will be fine. Today I am going to start your online class with the moral. Today moral is tit for tat. जैसे को तैसा. Students, today I will teach to you some remain topics of chapter 8 because I had already taught this chapter of some topics. Okay, students, our chapter 8 is timelines and calendars. आपको इसमें टाइमलाइन और कैलेंडर के बारे में बताया गया है. ठीक है, तो बच्चों टाइमलाइन क्या होती है? अ टाइमलाइन इज डेट ऑफ अरेंज इन राइट ऑर्डर्स. इसमें क्या करना था आपको? इसे राइट ऑर्डर में राइट करना था. ठीक है, मैंने आपको बताया था ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है, यानी द 19, 20, 21 फर्स्ट सेंचुरी आर पार्ट ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर. ये किसका पार्ट है? 21वीं शताब्दी, 19, 20, 21वीं शताब्दी का. और ये कैलेंडर है और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यूरोप से. ठीक है बच्चों, इसमें जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बारे में आपको बताया गया है. तो बच्चों, मैंने आपको ये कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिया था एंड कुछ टॉपिक्स जो बची हुई थी. सो आई विल डिस्कस यू रिमेन टॉपिक्स. ओके, आपका रिमेन टॉपिक जो बचा था बच्चों वो था पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री. ठीक है, अब देखिए बच्चों, टाइम इज़ कॉन्टिन्यूअस बट पीपल हैव डिवाइडेड इनटू डेज, मंथ्स एंड ईयर. लाइक टाइम, हिस्ट्री इज़ ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस. सम हिस्ट्रियंस थिंक दैट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड व्हेन इवेंट्स हैपन if history is divided into periods. These are very long stretches of time that lasted for many hundreds of years. The periods into which historians divided the study of history are. देखिए बच्चों, टाइम इज़ कॉन्टिन्यूअस. टाइम जो है वो क्या है? कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है. बट पीपल हैव डिवाइडेड, लेकिन लोगों ने इसे क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है इनटू डेज, डेज में, मंथ्स में, ईयर में. लाइक टाइम, जैसे टाइम को उन्होंने क्या कर दिया है? अब जैसे हिस्ट्री इज़ ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस. जैसे बच्चों टाइम हमेशा चलता रहता है, उसी तरह हिस्ट्री हमेशा जारी रहती है, कॉन्टिन्यूअस रहती है. ठीक है, कुछ इतिहासकारों का कहना है दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड व्हेन इवेंट्स हैपन इफ़ हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड. उनका कहना है कि हिस्ट्री को क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है पीरियड्स में. ठीक है, देयर आर वेरी लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम दैट लास्टेड मैनी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. यानी ये बहुत लंबी स्ट्रेच है. ठीक है, जो 100 वर्षों से पहले के. ठीक है, अब देखिए, द पीरियड्स इनटू विच हिस्ट्रियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री आर. यानी इसको जिस चीज़ों में डिवाइड किया गया है, देखिए हिस्ट्रियंस ने इसे जिसमें डिवाइड किया है, द एनिशियंट और द वेरी ओल्ड पीरियड, द मेडिवियल और मिडिल पीरियड, द मॉडर्न और द मोर रिसेंट पीरियड. इन तीनों पीरियड्स में हिस्ट्री को हिस्ट्रियंस ने डिवाइड कर दिया है. अब देखिए बच्चों, लेटर व्हेन यू लर्न मोर हिस्ट्री यू विल सी दैट थ्रू द पास्ट हैज़ बीन डिवाइड like this. All parts of the world were not in particular periods of history the same time. देखिए बच्चों, हिस्ट्री को जानने के लिए, उसे सीखने के लिए, यानी हिस्ट्री को कैसे पास्ट हम लोग कैसे जानते हैं हिस्ट्री को?
कि कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह से और बहुत सी चीज़ें होती हैं, इन्हीं सब चीज़ों से हम हिस्ट्री को जानते हैं। और हिस्ट्री को पास्ट को बच्चों जिस तरह वर्ड को डिवाइड कर दिया गया है, उसी तरीके के हम लोग के पास्ट को कैसे डिवाइड कर दिया गया, जैसे पास्ट को डिवाइड होता है उसी तरह वर्ड के ऑल पार्ट्स क्या कर दिए गए हैं, डिवाइड कर दिए गए हैं। वन नॉट इन पार्टिकुलर, यह एक विशेष नहीं है। पीरियड ऑफ हिस्ट्री द सेम टाइम, ठीक है बच्चों, यानी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एट द सेम टाइम। अब देखिए बच्चों साका कैलेंडर के बारे में, ठीक है। साका कैलेंडर, आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वॉज डिसाइडेड दैट द साका कैलेंडर वुड बी इंडियाज़ नेशनल कैलेंडर। इंडिपेंडेंस आफ्टर बच्चों ये डिसाइड किया गया कि साका कैलेंडर को इंडिया का नेशनल कैलेंडर बनाया जाना चाहिए, ठीक है। इट इज़ यूज्ड along with the Gregorian calendar, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से इसे भी क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। बोथ कैलेंडर हैव 12 मंथ, दोनों कैलेंडर में बच्चों कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर में भी 12 मंथ होते हैं और साका कैलेंडर में भी 12 मंथ होते हैं। जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर एंड चैत्र इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द साका कैलेंडर। देखिए बच्चों ग्रेगोरियन कैलेंडर का फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, जनवरी होता है, और साका कैलेंडर का फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, चैत्र होता है, ठीक है। अब देखिए द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज़ द ईयर 1 बट द साका कैलेंडर इट इज़ 78 CE यानी कॉमन इरा ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर। ए डेट इन द साका कैलेंडर इज़ ऑलवेज 78 ईयर्स लेस देन डेट इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है बच्चों। यानी स्टार्टिंग पॉइंट में ग्रेगोरियन कैलेंडर में 1 ईयर, लेकिन साका कैलेंडर में कॉमन ईरा 78 कॉमन ईरा ग्रेगोरियन कैलेंडर में, ठीक है। और जैसे कोई डेट हो गई तो वो क्या हो, जैसे मैंने आपको बताया था इसके पहले जब पढ़ाया था कि कॉमन ईरा यानी फॉरवर्ड, ठीक है, और बिफोर कॉमन ईरा यानी बैकवर्ड, तो इसी तरीके से क्या बेटा होता है, ठीक है। यानी इज़ ऑलवेज 78 ईयर्स लेस देन डेट इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। अब देखिए बच्चों राइट द ग्रेगोरियन कैलेंडर ईयर हेयर, आपको क्या करना है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का ईयर आपको राइट करना है। सब्ट्रैक्ट 78 फ्रॉम दिस नंबर, दिस इज टुडे साका ईयर। 78 सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर को और साका ईयर यानी यहाँ पर राइट करना है। अब देखिए कैलेंडर्स वर नीडेड सो दैट पीपल कुड प्लान एक्टिविटीज़ लाइक फार्मिंग और फेस्टिवल्स। कैलेंडर्स के हिसाब से लोगों ने क्या किया बच्चों, एक्टिविटीज़ को प्लान किया, जैसे खेती करना, फेस्टिवल, ठीक है। अब देखिए वी ऑल्सो नो हाउ यूज़फुल कैलेंडर्स आर फॉर अस। कैलेंडर का यूज़ वो लोग बच्चों कैलेंडर मतलब उन्होंने ये जाना कि कैलेंडर का यूज़ लोग किस लिए और कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन इसमें दिया गया है, क्वेश्चन गिवन है आपको, वाई आर टाइमलाइंस इम्पॉर्टेंट, यानी टाइमलाइंस इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं, ठीक है। तो क्यों होते हैं, चलिए आप हमें बताइए कि टाइमलाइन इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं। क्योंकि टाइमलाइन आर, चलिए हम ही बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। टाइमलाइन आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री बिकॉज दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर इन विच मीन्स इवेंट्स हैपन, यानी
उसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि किसी भी इवेंट्स को किस तरह क्या किया गया है, यानी किस तरह राइट किया गया है टाइमलाइंस ऑर्डर वे में। ये सारी चीज़ें टाइमलाइंस में दी होती हैं, इसीलिए टाइमलाइन क्या होती है बेटा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द ईयर आर काउंटेड। हम कैसे समझते हैं कि हम ईयर को कैसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों कैसे कर सकते हैं आप ईयर को काउंट, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को राइट करना है। ठीक है, अब देखिए रिमेंबरिंग पॉइंट आपको दिए गए हैं। द ग्रेगोरियन कैलेंडर यूजेस द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। ग्रेगोरियन कैलेंडर में बच्चों किस जीसस क्राइस्ट के बर्थ का यूज़ किया गया है और स्टार्टिंग पॉइंट में इन्हीं के बारे में बताया गया है। अब देखिए द CE ईयर द काउंटेड, CE मीन्स जानते हैं ना, कॉमन ईरा, ओके, जिसमें बैकवर्ड से काउंटिंग दी गई है। तो द CE ईयर्स आर काउंटेड फॉरवर्ड्स फ्रॉम द ईयर 1, द BCE ईयर आर काउंटेड बैकवर्ड्स फ्रॉम द ईयर। यानी कॉमन ईरा CE मीन्स कॉमन ईरा और BCE मीन्स बैकवर्ड कॉमन ईरा। ठीक है, यानी बैकवर्ड फ्रॉम द ईयर 1। अब देखिए बच्चों, द ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट हैव कॉमन ईरा रिटेन आफ्टर देम। द ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट हैव बिफोर द कॉमन ईरा। यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले कॉमन ईरा, उसके बाद बिफोर कॉमन ईरा। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्रियंस हैव डिवाइडेड द पास्ट इनटू 3 पीरियड्स। हिस्ट्रियंस ने पास्ट को कितने पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इन द इंडिया साका कैलेंडर इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद द ग्रेगोरियन कैलेंडर। यानी इंडिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह साका कैलेंडर का भी यूज़ होने लगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये क्या है, वर्ड्स मीनिंग है। ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, मीन्स होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ईरा मीन्स होता है युग। पीरियड्स मीन्स होता है काल, समय या अवधि। ठीक है, यानी टाइम। देखिए बच्चों, तो ये चैप्टर 8 था। और एक चीज़ बच्चों, ये हम आपको डिड यू नो बताना भूल गए हैं। द कैलेंडर रिफॉर्म्स कमिटी सेट अप सून आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडेफिनाइड more than 30 different Indian calendars being used all over the country। यानी बच्चों कैलेंडर कमेटी सेट इंडिपेंडेंस इंडिफाइन करती है 30 डिफरेंट इंडियन कैलेंडर को। ठीक है, ऑल ओवर कंट्री में। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों, PDF के थ्रू हम सारी एक्सरसाइज आपको क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। और बेटा जो आपकी एक्सरसाइज मैंने आपको नहीं एक्सप्लेन किया है वो आपको हम रिवीजन टाइम में आपका एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। इसके आगे बेटा हम आपको चैप्टर 9 पढ़ाएंगे। और हो सकता है बच्चों पहले आपका EVS, बीच बीच में मैं आपको GK भी पढ़ाऊँगी। ये बेटा आपको EVS और GK दोनों में, तो इसमें कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। कभी आपका GK चलेगा तो कभी आपका EVS चलेगा। ठीक है, तो अब ये चैप्टर बच्चों यहाँ पर फिनिश हो गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, राइट ऑल वर्क इन फेयर कॉपी एंड वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन ऑल्सो, एंड आई विल सेंड आंसर थ्रू द PDF। ओके, तो बच्चों आपको सारा वर्क हम PDF के थ्रू सेंड कर देंगे, आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, आपको, ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें करनी है। और ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी आपको अपनी कॉपी में राइट करना है। ठीक है, तो बच्चों थैंक यू क्लास। माय कोड इज़ MPS EVS 196। थैंक यू।